नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली खान। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा प्रोग्राम में सबसे पहले लाहौर शहर के एक अहम इशू के हवाले से, और वो इशू ऐसा है जिसको हम फरामोश नहीं कर पा रहे। आज से ठीक 50 दिन पहले शालमी के करीब जो बहरिया सेंटर था वो उसमें आग लगी। बड़ी खौफनाक किस्म की आग थी। मसलसल 30 घंटे तक वो आग जलती रही। उसके नतीजे में तकरीबन सैकड़ों ताजर थे जो कि इससे मुतासर हुए। बाकायदा 113 ताजरों की तो बाकायदा एक लिस्ट बन चुकी थी कि जो मुतासर हुए। उस आग को जब बुझाया गया तो उसके बाद वहाँ पर सरकारी हुकाम, वहाँ पर सियासी रहनुमाओं के दौरे भी शुरू हो गए। वहाँ पर यह भी वादा किया गया कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ खुद इस इलाके का दौरा करेंगे, क्योंकि अंदरून शहर को मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। लेकिन 7 फरवरी को ये वाक़या हुआ। 7 फरवरी को अगर आप देखें तो 22 दिन उस महीने के, और आज 28 मार्च की बात कर लें, 28 दिन ये तकरीबन पूरे 50 दिन जो है इस वाक़े को गुजर चुके हुए हैं। 50 दिन में क्या तहकीकात हुई, क्या वजूहात थी, वो सामने क्या आई, उस पर भी बात करेंगे। और ये भी देखेंगे कि वहाँ पर जो लोग मुतासरा थे उनकी इमदाद के जो वादे किए जा रहे थे वो वादे किस हद तक पूरे हुए हैं। बहुत मशकूर हूँ, यहाँ पर मलिक साबिर साहब मौजूद हैं, मुतासरा हैं जी कादरी सेंटर के। जी बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। यहीं पर मौजूद है शाहिद बिलाल साहब। शाहिद बिलाल का ताल्लुक जो है अंजुमन ताजरान से है। ये शाह आलम मार्केट बोर्ड के प्रेसिडेंट है। बहुत शुक्रिया आपका भी यहाँ पर आने के लिए। यहीं पर मौजूद हैं नूर अहमद नूरी साहब, जो बैरिया सेंटर गिरा था ये उसके तकरीबन आधे हिस्से के 40% के मालिक हैं। ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर इनका भी तशरीफ़ लाने के लिए। साबिर साहब, कादरी सेंटर में आपकी दुकान थी, आपका गोदाम था, वहाँ पर वो प्लाजा भी साथ मुतासर हुआ, गिरा, उससे नुकसान हुआ। वादे हुए इमदाद के, आपको इमदाद मिली? कुछ एक पैसा नहीं मिला जी। अच्छा, कोई रीज़न सामने आई कि ये सारा वाक़या हुआ क्यों था? रीज़न तो जो मैंने देखा है, जो सूरत हाल देखी है, वो तो अभी तक दहशत गर्दी है जी। दहशत गर्दी है। अच्छा, जो वहाँ पे जो निकले हैं काफ़ी सारे हालात भी जो नज़र आ रहे हैं, जो वो काफ़ी। अच्छा, दहशत गर्दों ने ये प्लाजा ही गिरा दिया, धमाका किया, किस तरह किया, क्या हुआ? क्योंकि मेरी रहायश भी उधर है। अच्छा, शालमी में मेरी रहायश भी है, बिल्कुल प्लाजे के साथ ही, बिल्कुल सही सही। ये मैं घर में था तो पहले आवाज़ आई बड़ी ज़ोर से, धमाकों की आवाज़ आई है। जैसे ही मैं छत पे गया हूँ तो देखता हूँ कि प्लाजा गिर गया हुआ है। अच्छा, उसमें बड़ी ज़ोरदार जो है ना वो आवाज कर रही हैं। पहले आवाज आई, फिर प्लाजा गिर गया, फिर आपको आग की लपेटें वगैरह सारा कुछ नजर आई। क्योंकि मेरा कादरी सेंटर में 10 मरले का गोदाम है। मैं भाग के उधर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे तो ये टेक्निकल कमेटी के सेक्रेटरी हैं यूनुस साहब, उनसे भी हम थोड़ी देर में रब्ता करेंगे, उनसे भी जानेंगे टेक्निकल कमेटी ने क्या तहकीकात की हैं, उस पर बात करेंगे। शाहिद बिलाल साहब, इमदाद के वादे किए जाते रहे, हुक्मरानों ने कहा, मेरे पास यहाँ पर एक से ज़ायद मरतबा मशकूर हूँ मैं, रुकन पंजाब असम्बली ख्वाजा सलमान रफ़ीक यहाँ पर तशरीफ़ लाते रहे। उन्होंने कहा जी वज़ीर आला पंजाब भी विज़िट करेंगे, वहाँ पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी विज़िट करते रहे, कहा गया इमदाद की जाएगी। कुछ इमदाद हुई अब तक ताजरों की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक तो कुछ नहीं जी, वादे वही हैं। अच्छा। उसमें मोहतरम हमजा शबाशी साहब तशरीफ़ लाए थे, सही, और मरकज़ी हुकूमत के से राजा रियाज साहब जब वो सीनियर मिनिस्टर थे तो वो भी तशरीफ़ लाए। ज़ारों ने सब ने देखा कि वाक़तन वहाँ पर जो हालात, जो नुकसान है, उन्होंने अपनी आँखों से देखा किस तरह लोग रात को लखपति थे और सुबह वो कखपति बन गए। तो वादे वेद किए गए, फ़ोटो सेशन हुआ, लेकिन अभी तक जो है अभी वो मुतासिरीन को कुछ एक पैसा भी नहीं मिला। यानी मैं थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे अर्ज़ करूँगा कि वो जो मुतासरीन हैं उन्होंने जो माल वो लाए थे, यानी जो माल उन्होंने इंपोर्ट किया, उस पर उन्होंने ड्यूटी दी हुई थी, उन पर सेल्स टैक्स दिया हुआ था, और उनमें बाज़ ऐसी आइटम है कि जिनकी ड्यूटियाँ वगैरह सारा कुछ डाल के 40, 45, 60% तक बनता है। अच्छा, वो माल तो जल गया। कम अज़ कम उनकी जो ड्यूटियाँ गवर्नमेंट के पास पड़ी हैं वो इब्तदाई तौर पर वही वापस कर दें, ताकि वो लोग जो आप कह रहे हैं 40 से 60% तक बन रहा है, वो आधा आधा नुकसान तो वहीं से पूरा हो जाएगा। वो तो सेल है ना, वो माल जिसकी वो ड्यूटियाँ सारा कुछ दे आए हैं पोर्ट पे, तो कम से कम वही उनको पहले बाकायदा तरीक़ेकार होता है। शायद साहब, आप इसको क्लेम कर सकते हैं, आप लोगों ने क्लेम वगैरह किया कहीं पे? जी, हमने एक कमेटी बनाई हुई है इस पे। उस कमेटी ने मुतासरीन का 5 रुकनी कमेटी है, उसने मुतासरीन की फहरिस्त, उसमें जो 1 अरब 13 करोड़ रुपए में से जो बिल्डिंग्स का नुकसान है उसकी अलहदा उसकी तफसील है जी, और जो मुतासरीन हैं जिनका माल जला है उनकी अलहदा तफसील है। फिर उनमें से जो माल ड्यूटी पेड है उसकी तफसील उन्होंने इन लोगों को दी है, उस कमेटी ने MPA साहब को दी है,
उनका ये कहना है डीसीओ साहब को दिया 1 अरब 13 करोड़ का नुकसान, ये ओवरऑल। आपकी कमेटी है, ताजरों की कमेटी है जी जो हाँ, ये कहती है। जी हाँ, जी हाँ। हुकूमत की तरफ से जो कमेटी थी वो आपसे इत्तेफाक करती है कि 1 अरब 13 करोड़ का नुकसान हुआ है? हुकूमत की तरफ से जो कुछ भी है उसका अभी तक तो हमें इल्म ही नहीं है, यानी किसी ने आकर ये हमें नहीं बताया या हमसे राब्ता किया कि भाई आप ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, या तो उस तरफ से कोई राब्ता हो ना, सही। वो बताएं कि जी आप ये बात गलत कर रहे हैं, ये बात इस तरह नहीं, इस तरह है। ना कोई हमें कमेटी की रिपोर्ट का पता है हुकूमती सतह पर, वो क्या कर रहे हैं ये भी कुछ पता नहीं। उनकी तरफ से तो हमें कोई रिस्पांस ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, वो हमसे क्या मुशावरत चाहते हैं। ख्वाजा सलमान रफीक बड़े मुतहरक एमपी है, रिहाइश भी उनकी वहीं पर ही है, वहीं पर जितने दिन मैं खुद इस बात की गवाही दूंगा वहाँ पर वो मौजूद रहे, डीसीओ वहाँ पर मौजूद रहे। आप एमपीए से रब्ता करें, उनसे जानें क्या डेवलपमेंट है, आपने किया रब्ता? जी वो वहाँ पर 2 मरतबा आए हैं, यानी शबाशी साहब जब आए हैं वो साथ थे, तो वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो सब कह कर गए हैं कि जी हम करेंगे, और उनके इल्म में है, ज़ाहिर है उनका इलाका है, तो रिस्पांस कोई नहीं है। रिस्पांस कोई नहीं है, 50 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक जो है आपको किसी किस्म की कोई इमदाद, सिवाय उन शहीदों के जो 8 लोग जो शहीद हुए यहाँ पर फौत हुए, उनके 8 बंदों को इमदादी चेक, उनको चेक जारी हो चुके हैं। लेकिन बात हो रही है ताजरों के नुकसान के हवाले से। यहाँ पर जनाब मौजूद है नूर मंदूरी साहब, मालिक बैरियर सेंटर के। बैरियर सेंटर में आपका भी शेयर था, बैरियर सेंटर गिरा है जी, कहने वो तो उन प्लाजों में शामिल था जिसको जस्टिस कियानी ने कहा था कि ये सारे के सारे ख़तरनाक प्लाजे हैं, उन तमाम लिस्ट में ये बैरिया सेंटर भी शामिल था। पता था आपको इस बात का? देखें जी, पहले तो ये बताया जाए कि जस्टिस कियानी साहब ने किसको कहा था कि ये प्लाजा सही डिमोलिश के इसके ऑर्डर है। ना तो जस्टिस कियानी साहब की रिपोर्ट का किसी को नोटिस आया, अच्छा, ना किसी को इतला दी है। सही। देखें जो चीज़ खराब होती है उसे कोई नहीं खरीदता। चलें, कर्नल यूनुस है, मैं दरअसल पहले इस चीज़ पे हम तयन कर लें कि हुआ क्या। टेक्निकल कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। कर्नल साहब अस्सलाम वालेकुम। कर्नल साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कर्नल साहब, ये जो टेक्निकल कमेटी बनी थी, आप उसके सेक्रेटरी हैं, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ, यहाँ पे ताजरों को ये भी नहीं पता कि ये वाकया हुआ कैसे, कमेटी ने क्या सर्च किया, क्या देखा, क्या शॉर्ट सर्किट था। कोई ये बता रहे हैं दहशतगर्दी, यहाँ पर मेरे दोस्त मलिक साबिर साहब मौजूद हैं, वो कह रहे हैं दहशतगर्दी का निशाना बना। हुआ क्या ये? बेसिकली इसमें ये तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, तो 3-4 रीजन हमने जो डिस्कस किए हैं, इसके एनालाइज किए हैं कि कौन से रीजन हो सकते हैं जी। शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है, वैसे आग लग सकती है जी, और तीसरा जो ये कह रहे हैं कि बम एक्सप्लोसिव हो सकता है जी। चौथा ये है कि इसकी जो है ना स्ट्रक्चर फेलियर का भी हो सकता है। स्ट्रक्चर फेलियर भी हो सकता है, तो, सही। हाँ जी, हमने चारों का एनालाइज किया है। सही। बंदों उधर लोग बैठे थे, चाय पी रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, किसी ने आग नहीं देखी। लोग वहाँ पर मौजूद थे, मैं थोड़ा सा मुझे, वहाँ लोग वहाँ पर मौजूद थे, नाश्ता कर रहे थे, किसी ने आग नहीं देखी, इसका मतलब है कि आग पहले नहीं लगी। आग पहले नहीं लगी थी। सही सही सही। उसके बाद आप देखें ये जो अगर इसकी फ्रंट साइड और राइट साइड दोनों शीशे से बनी हुई थी, स्पेशली ये जो बैरियर प्लाजा था। सही। और प्लाजे को आप देखें कि वो जब उसका गिरा है, अगर एक्सप्लोसिव होता तो शीशे कहीं ना कहीं लगते, जहाँ कोई जख्मी होता उससे, और साथ वाले घरों के शीशे टूट जाते। सही है, साथ वाले घरों के शीशे भी टूट जाते जब भी धमाका होता है। हम लोहरी तो धमाकों के इतने आदी हुए हैं कि हमें वैसे ही, हम खुद एक्सपर्ट बन गए हैं इसके। लेकिन टेक्निकल कमेटी ये कहती है कि पास धमाके से उससे शीशे नहीं टूटे, लिहाजा ये धमाका नहीं था। बिल्कुल ऐसी भी कोई चीज सामने नजर नहीं आई। सही सही। हो गया था कि इसका स्ट्रक्चर फेलियर। जी, ये आपको पता है कि दो फ्लोर इसकी स्टोरी रिकमेंडेड हुई थी, और पहले ही जस्टिस कियानी इसको जब 8 बिल्डिंगें बना चुके हैं ऊपर, और 2 ग्राउंड फ्लोर भी बना चुके हैं नीचे, तो ये टोटली डेंजरस था, इसको गिराने का हुक्म दिया जा चुका था। अच्छा। इसके बावजूद ये इस प्लाजे को लोड करते रहे हैं और सामान रखते रहे, और 2-3 रात पहले इन्होंने कोई कंटेनर्स भी अनलोड किए हैं आके, जिससे कि इस पर और लोड पड़ा, जो कि इंक्वायरी के मुताबिक उस वेट की वजह से स्ट्रक्चर फेल हो गया और वो गिर गया। अच्छा, और जो आग लगी उसके बाद चूंकि वो कंटेनर वहाँ पे थे, वहाँ पे कुछ इतलात दिए कि परफ्यूम, सिगर लाइटर्स, आतिशगीर मादे वगैरह मौजूद थे, उसकी वजह से फिर आग लगी गिरने के बाद। मैं आपकी बात को ज़रा मंतकी तौर पे आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं कि जब ये मैसेज मिला, मैं कमिश्नर ऑफिस में था, तो आई वाज द फर्स्ट ऑफिसर टू रीच ऑन दिस साइट। सही। तो जाके देखा कि जो इनके अंदर मटीरियल पड़ा हुआ था वो उसके बस्ट हो रहे थे और आवाजें दूर दूर तक आ रही थी, यानी कि वो इतनी आवाजें थी कि वो फटने से मेरे साथ ज्यादा आग फैलती रही है। सही। वो ज्यादा रीजन बना आग लगने की। सही 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 सही। ये सबसे बड़ी रीज़न बनी आग लगने की, स्ट्रक्चर इसका फेलियर हुआ। लेकिन यहाँ पे मेरे कई ताजर दोस्तों से बात हुई, वो कह रहे हैं ये तो वो प्लाजा था जो बड़ा खौफनाक किस्म का, जो 4-5 साल पहले ज़लज़ला आया था
उसको भी बर्दाश्त कर गया था। अगर जलज़ले में बच गया तो ये खड़े खड़े कैसे गिर गया? ये खड़े के ऐसे देखो, उस वक्त इससे शायद कोई इसका जो लोड था वो और सेक्टर फेलियर जो था, इसके पिलर्स बने हुए थे अंदर, वो उस वक्त थोड़ी बेहतर, और अभी आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ जिसका वजन डालते गए उसके ऊपर, और 8 मंजिलें थी, उतना लोड बढ़ गया था। बेसिकली ये स्टोरेज प्लेस थी, गोदाम थे, यहाँ पे गोदाम थे, इतनी ज्यादा नहीं थी, तो स्टोरेज की वजह से वेट बढ़ता गया, जिसके आहिस्ता आहिस्ता उसके जो है पिलर्स वो क्रैक हो गए और उससे ये गिर चुका। ये सबसे बड़ा रीजन यही नजर आ रहा है। सही, जो आपकी रिपोर्ट है उसके मुताबिक सबसे बड़ा रीज़न यही नज़र आ रहा है। तो कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन है, वैसे तो आप टेक्निकल कमेटी के रुकन है, लेकिन ज़िले हुकूमत में लोग इमदाद के हवाले से, ताजरों की इमदाद के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? इसमें ऐसा मैं आपको बताता चलूँ कि इमदाद के हिसाब से डीसी साहब के तहत एक अलहदा कमेटी बनी, जो कि उन्होंने इमदाद के हिसाब से कैलकुलेशन की है। वो हमारी कमेटी को ये नहीं मिला था, टास्क को हमने नहीं किया, हमने सिर्फ इसकी काजेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्यूचर क्या करना चाहिए कि फ्यूचर में कैसे हम बचा सकते हैं इन चीज़ों को, और वो हमने रिकमेंड किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल यूनुस साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद थे, बड़ी अहम बात की। उनका ये कहना है कि टेक्निकल कमेटी अगरचे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, लेकिन उन्होंने लाहौर के शहरियों के साथ, सिटी 42 के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जिस हद तक वो कर सकते थे, उसके मुताबिक उनका ये कहना है कि वहाँ पर जो लोग वहाँ पर नाश्ता कर रहे थे, वहाँ पर खाना खा रहे थे, उन्होंने पहले आग नहीं देखी, वहाँ पर आग नहीं देखी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले प्लाजा गिरा उनकी बात के मुताबिक, और शॉर्ट सर्किट को भी उसके बाद ही, अगर प्लाजा पहले गिरा है तो बाद में आग लगी, क्योंकि वहाँ पर उनके मुताबिक रात को बड़े बड़े कंटेनर वहाँ पर रखे गए थे। उन कंटेनर्स में ऐसे आतिशगीर चीज़ें मौजूद थी, जो वो कह रहे हैं कि पहले अफसर थे वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने देखा कि वो सब के सब फट रहे थे, और उन्होंने बाकी दहशतगर्दी और बाकी चीज़ों को, इम्कानात को भी मुस्तरद करते हुए स्ट्रक्चर फेलियर की बात की है। ताजर रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं, ये मलिक साबिर साहब भी मौजूद हैं, और ख़ासतौर पे नूर अहमद नूरी साहब भी मौजूद हैं, मालिक हैं बैरिया सेंटर के। इन्हीं से मैं तबसरा चाहूँगा इस बात पर, लेकिन अहम चीज़ स्ट्रक्चर फेलियर जो है टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हुआ है। बात करते हैं इस ब्रेक के बाद।